कल हमने पढ़ा कि अपने कर्मों के बंधन से जब मुक्त होना हो, अगर छुटकारा मिलना चाहिए, अगर चाहिए आपको, तो कृष्ण भावना भावित अमृत में आपको लगे रहना चाहिए। कल हमने इतना ही जाना। तो कल का श्लोक कैसा लगा ये बतला देना, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। राधे राधे जपा करो और हम अगले नेक्स्ट श्लोक के साथ बढ़ा करें। चलो आज हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? 21 हो। इस श्लोक में देखते हैं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। वैसे तो आज थोड़ी सी राहत मिली है सर्दी से, ओके, नहीं तो कल की रात में मैं बहुत परेशान था। आज तो थोड़ा बहुत बोला था ना 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके, प्रभु की इच्छा है। चलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट श्लोक के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज 21 श्लोक, इसके बाद हम इसका वर्णन करेंगे, है ना? हाँ ऐसे ही है। चलो पढ़ो। अरे पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ। निराशीर्यत चेतात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाण प्रोति किलिम्बसम। पढ़ लिए ना? अब तक चलो इसको समझते हैं। तो चलो समझते हैं 21 श्लोक, और जो भी समझेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे, ये ना कि भूल जाना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोलते हैं, जो ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। कौन? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, वो उनको बोल रहे हैं। वो क्या करते हैं? संयमित तथा मन बुद्धि से काम करते हैं। अपने मन को स्थिर करके इतना समझ लो, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता रहता है। समझे? अपनी जितनी भी संपत्ति है, घर से उनका तो मतलब ही नहीं रहता है। जैसे कि हाँ इतना रहता है, चलो खा पी लिए, बस वही है, मिल जा रहा है, सब सही है। और उनका बस इतना रहता है कि अपना शरीर निर्वाह हो जाए। इतना कर्म करते रहते हैं कि चलो इतना जब हो जाएगा, मेरा शरीर निर्वाह हो जाएगा, उसके बाद जो हो सो हो, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इस तरह कार्य करता हूँ, जैसे कि ऐसे कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो ऐसे कार्य करते रहेंगे तो कौन से? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखते। ठीक है? उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में रहती है। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है। वो जानते हैं ना कि हम जो कृष्ण भावना भावित अमृत में रहते हैं, जो उनको थोड़ा सा वो समझते हैं कि चलो, वैसे तो हम सब भी कृष्ण भगवान, चाहे भगवान का हम अंश, थोड़ा भिन्न अंश जो भी मान लो, उनका ही अंश से अंश है। ओके, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलाते हैं तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से ही हिलता है ना। जब तक से दिमाग से सारा कंट्रोल होता है। अगर यहाँ भी हिलाना हो या अगर यहाँ से यहाँ ले जाना हो तो सारा शरीर उसमें सम्मिलित होती है कि नहीं? जो यही है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। ओके, समझे? वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता रहता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जा को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। अपने
देख लेना, जैसे भी हो, अगर कोई भगवान के भक्ति में मगन हो गया हो तो उसको भगवान के अलावा और किसी के साथ हो, पास में भी कुछ भी हो रख दो या जो भी हो, उसके पास जो भी रहे उसको दिखेगा नहीं केवल भगवान के अलावा। उसके पास अब रहने के लिए उसके पास है ही क्या, चाहे जो भी हो उसको चाहिए केवल अपना आत्मा जो हो, शरीर हो, जो भी हो, उसको निर्वाह करना, अपने आप को समर्पण करना, किसके? भगवान के पास। अब इतना टाइम नहीं रहता कि भगवान के अलावा किसी को सोच सकें, लेकिन अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों के कलंकग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। इतना तो है कि अपने कर्म फलों से मुक्त रहना पड़ेगा, रहोगे, भगवान का नाम लेते रहो और ना किसी से मतलब, ना किसी से लोभ, ना किसी से लाभ, ना इस जो मायावी संसार है इसमें फंसना। तो हम कैसे कर्म फलों के बीच में फंसेंगे? हाँ बताओ, ये आप ही बताओ। तो समझते रहना, धीरे धीरे जितने भी श्लोक बता रहे हैं हम उसको एक साथ करके और अपने आप दिमाग में लगाओगे तो सब समझ में आएगा। ये ना कि एक ही में नहीं बता दिया जाएगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, अभिकर्म क्या है। तो सब मिलाकर आप समझते रहना। अगर वीडियो सब देखोगे तो, नहीं तो सब्सक्राइब करोगे तो धीरे धीरे आपके पास आता रहेगा, देखते रहना। और नहीं तो इससे नहीं हो सकता तो भागवत गीता पढ़ लो, सबसे अच्छी है और सबसे सुविधाजनक है। तो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो चलो पढ़ते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक। अब कल संडे है तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो चलो राधे राधे बोल दो, राधे, जय श्री राधे।